आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में एक और बार मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है कि हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को अध्ययन करें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक साबित हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आत्मिकता का चिन्ह नामक विषय जो पिछला सत्र हमने आरंभ किया है वो हम सबके लिए एक आशीष का कारण बन गया है। पिछली बार हम इस विषय के संदर्भ में एक चिन्ह या एक प्रमाण पर विचार कर रहे थे जो था परीक्षाओं में या दुखों में आनंदित रहना। और याकूब की पत्री में से हमने आत्मिकता का यह पहला चिन्ह जो आनंद है इस पर विचार किया कि दुखों के समय में निराशा नहीं परंतु आनंदित रहना ही मसीही विश्वासी को शोभा देता है। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम आज इस आत्मिकता का चिन्ह दूसरे चिन्ह पर आज विचार करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक इस प्रकार से आत्मिकता का चिन्ह जो है वो है आज्ञाकारिता। आइए हम शुरुआत में मनन के लिए याकूब की पत्री में से एक आयत को देखेंगे। सुपरिचित आयत है, हमने बहुत बार पढ़ा और सुना है। हम उसी आयत पर आज भी विचार करेंगे। प्रभु हमें अपने आत्मा की अगुवाई में ले चले ताकि हम उसकी आवाज को सुने और उसके वचनों को मानने वाले बने। आइए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 22 आयत। इस रीति से लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हम सबको मिले। याकूब की पत्री में से जो ये भाग पढ़ा गया है आपने बहुत बार इसे सुना है, समझा भी है। और अधिकतर जो है इस वचनों को उपदेश के दरमियान पढ़ा जाता है। आज हम इसी वचन पर विचार करेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है या फिर हम किस रीति से अपने आप को इस मापदंड के आधार पर जांच सकते हैं कि मैं आत्मिक हूं या नहीं। आइए हम देखेंगे। इस वचन के संदर्भ को मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। यहाँ पर परमेश्वर का दास जो याकूब है वो इस बात पर जोर डाल रहा है कि सुनना मात्र ही काफी नहीं है परंतु सुनने और मानने के बीच का जो केंद्र है उसके क्या बोलेंगे बैलेंस बनाकर एक संतुलित जीवन को व्यक्ति को जीना है। केवल सुनते रहना ही काफी नहीं है परंतु उसको मानना, उसके अनुसार करना भी काफी है। यहाँ पर बीएसआई बाइबल में सुनना और करना इस विषय पर इस रीति से उन्होंने शीर्षक दिया है। और जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मेरे मन में जो विचार आया वो ये है, केवल जानना ही काफी नहीं है। कई बार विश्वासियों से जब पूछा जाता है ना, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं क्या? यस, वे जवाब देंगे हाँ, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह को जानते हैं क्या? बल्कि सवाल ये होना चाहिए, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं क्या? यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना ये दो अलग अलग सवाल हैं। और यहाँ पर जो है याकूब अपनी पत्री के पढ़ने वालों से ये कहना चाहते हैं, हम वचनों को सुनते हैं, अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना अच्छा है, सुनना गलत नहीं है, परंतु केवल सुनते ही रहना और उसको मानना नहीं, यह गलत है। परमेश्वर का दास क्या कहता है, सुनने सुनने से पहले मनुष्य को यह जानना जरूरी है कि आज तक जो मैंने सुना उसको मैं कितना मान पाया हूं या कितना माना है। हम अपने आप को इस वचन के आधार पर जांचने की कोशिश करें। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 3 हिस्सों में बंटकर ये वचन है। इसके संदर्भ में मैं यदि बात करूं तो परमेश्वर का दास याकूब कहता है कि उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो हमारे उद्धार का कारण है। हमारे जीवन में जो हृदय रूपी भूमि पर जो है वो बोया गया है, इसे नम्रता से स्वीकार करो, ग्रहण करो, जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और इसे ग्रहण करने के लिए जो है वो खाली होना जरूरी है। सब प्रकार की मलिनता, वैर भाव, और आप इसके 20 आयत को देखें, 21 आयत को देखें, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव और की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मतलब याकूब जो है वो यह कहना चाहते हैं
कि यदि एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यदि एक गिलास भरा हुआ है तो उस भरे हुए गिलास में तब तक कुछ और डाला नहीं जा सकता जब तक उसे पहले खाली ना किया जाए। मान लीजिए एक गिलास में यदि दूध भरकर रखा हुआ है या फिर पानी भरकर रखा हुआ है, तो उसमें यदि और पानी को डालना है या फिर उसमें और दूध को डालना है, तो पहले वाले दूध की जो वो क्या बोलेंगे सीमा है उसको उसको कम करना होगा, उसे खाली करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, तैयारी के साथ आए। कैसे तैयारी करनी है? अपनी मलिनता यानी कि बुराई यानी कि पाप को और बैर भाव की बढ़ती यानी कि डाह यानी ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, इन सब को, ये बैर भाव की बढ़ती को दूर करें। अपने मन को इन सब वस्तुओं से खाली करें, इन सब वस्तुओं को अपने मन से बाहर करें, तब वचन को नम्रता से ग्रहण करें और तब जो है आप सुनने वाले बनेंगे और सुनने वालों के साथ साथ मानने वालों की कैटेगरी में आप आ सकते हैं या मानने वाले बनेंगे। देखिए हम ये केवल आप ही के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। वचन रूपी जो तलवार है वो दो धारी है। जिस रीति वो आपसे कहता है उसी रीति मुझसे भी, बोलने वाले से भी कहता है। हम सब अपने आप की जांच करें, प्रभु क्या मैं मानने वालों में हूं या नहीं। हम आज इसी बात पर विचार करने जा रहे हैं। जानना जो है वो आत्मिकता का चिन्ह नहीं है। अक्सर कहा जाता है मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ, मैं मसीहियत के बारे में जानता हूँ, मैं विश्वासियों के बारे में जानता हूँ, एल्डर्स, पास्टर, डिकन, कलीसिया के बारे में जानता हूँ। के बारे में जानना मायने नहीं रखता, परंतु उसे कितना मानते हैं ये मायने रखता है। जानना आत्मिकता का चिन्ह नहीं है, परंतु मानना या फिर आज्ञा का पालन करना यही एक आत्मिकता का चिन्ह है। यहाँ पर याकूब 1:22 में कहते हैं चलने वाले बनो, चलने वाले बनो। इसका मतलब बहुत से ऐसे हैं जो सुनते तो हैं परंतु चलने वाले नहीं हैं। गौर फरमाइएगा इस बात पर। सुनने वाले तो हैं परंतु चलने वाले नहीं हैं। ये जो समस्या है वो आज की नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल तो लोग ऐसे हो गए, सुनते तो है परंतु मानते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है ये समस्या आज से शुरुआत, पहले जब पहली सदी की शुरुआत हुई, कलीसिया युग की शुरुआत हुई, तब से यह समस्या जारी है और अभी भी है और यीशु मसीह के आगमन तक रहेगी। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है प्रियो। तब से ये समस्या शुरू हुई, आज भी है। हम में से हर एक जन अपने आप की जांच करे, अपने आप की जांच करे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण आज्ञाकारिता के संबंध में रखना चाहता हूँ। मेरे साथ आप प्रेरितों के पुस्तक में आए। कलीसियाई इतिहास में से, कलीसियाई इतिहास की पुस्तक है प्रेरितों के पुस्तक, उसके 9वें अध्याय और उसके 6ठे पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रेरितों के पुस्तक 9वां अध्याय और उसके 6ठे आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। विश्वास आज्ञाकारिता से पहले है। विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन करने का हियाव होता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति से जो कह रहा है उन दोनों के बारे में बहुत से जन जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर शाऊल नामक एक व्यक्ति का जिक्र है जो कि कलीसिया को या फिर पहली सदी के विश्वास करने वाले, यीशु मसीह का प्रचार करने वालों को सताता और मारता था, घसीट घसीट कर घरों से बाहर लाकर पीटता था। ऐसा एक निर्दयी मनुष्य हो गया था। वो अपने यहूदी पंथ को बचाने के लिए यहूदियों के खातिर उसने चिट्ठियां लिखवाई और उस चिट्ठियों को लिखवाकर दमिश्क नाम की एक जगह में जो लोग रहते थे, विश्वास करने वाले मसीही लोग रहते थे, उन्हें मारने की अनुमति लेकर ये बहुत ही जोश और हियाव के साथ अपने दल को लेकर बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते जब दमिश्क के निकट पहुंचने ही वाला था, तभी उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और उसके चारों ओर वो ज्योति चमकी और उसकी चमक को देखकर घोड़े रुक गए और अपने पिछले पांव के दम पर वो खड़े होकर घिन वो आ, अपनी साउंड निकालने लगे। घोड़ों की जो बोलने की आवाज है उसमें वो बोलने लगे, आगे बढ़ नहीं रहे थे। सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल शाऊल को जो है वो दिखाई दे रहा था। और जब शाऊल भूमि पर गिर गया तो उसे एक शब्द सुनाई दिया और वो शब्द था,
9 का 5 में लिखा है, 4 में लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुनाई दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पर शाऊल जो है, इससे पहले स्टिफनुस नामक एक एक मसीही व्यक्ति के उस हत्याकांड में शामिल था। लोगों ने अपने वस्त्र को उतारकर इसी शाऊल के पांव के पास में रख दिया था। शाऊल बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष है। उसने बहुत ही उत्तम प्रकार की विद्या को हासिल किया और श्रेष्ठ गोत्र में से है, और उसके पास बहुत धन संपत्ति है, और इसीलिए वो अपने पंथ को बचाने के लिए भरसक प्रयास में, वो मसीहियों को रोकने के लिए, यीशु मसीह के लोगों को सताने के लिए जा रहा है। जाते समय में यीशु मसीह स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और उसी दरमियान जब उसने यह शब्द सुना तो उसके उसके मुख से कुछ शब्द निकले। वो शब्द क्या थे? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। या फिर वो एक प्रकार से अपने अपने ऊपर अधिकार करने वाले किसी को देख सका। उसे यह एहसास हुआ कि मैं ही केवल अधिकारी नहीं, मैं ही श्रेष्ठ नहीं, मुझसे भी श्रेष्ठ एक है और वो मुझ पर प्रभुता करता है। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। और तभी उसके उसको जवाब यह मिलता है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु मसीह शाऊल नामक उस व्यक्ति से ये कहते हैं, जो 6 आयत है उसका संदर्भ यही है, और वो कहते हैं, परंतु अब उठकर नगर में जा, जो तुझे करना है मैं वह तुझसे कहा जाएगा। जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पर शाऊल नामक व्यक्ति पर परमेश्वर ने अपने आज्ञा को प्रकट किया। शाऊल ने आज्ञा को सुना और वो मानकर उस पर चला, और हम देखते हैं वो दमिश्क के नगर में गया और वहां पर जाकर वो आ, रुका, एक सराय में रुका, और वो 3 दिन तक ना तो देख सका और उसने ना ही कुछ खाना खाया। फिर दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वालों में अगुवाई करता था, और वहां पर हनन्याह को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, फलाने फलाने स्थान पर जा, वहां पर तरसुस वासी शाऊल है। ये सुनकर वो जरूर घबराया होगा, क्योंकि वो तो सताने वाला एक व्यक्ति है। और तभी जो है हनन्याह को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं तू जा। और देखिए उसके 15 आयत, 9 का 15 में हनन्याह को हियाव बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ एक पात्र है। मैं बताना ये चाहता हूं, आज्ञा को मानना, केवल जानना काफी नहीं है, मानना। शाऊल ने जान लिया कि जिसे मैं सता रहा था वो वाकई में परमेश्वर का पुत्र है, और इसी बात की घोषणा आगे हम देखेंगे वो करने शुरू करता है। और यहाँ पर जो है शाऊल इस बात को जान सका कि मैंने जाना है, केवल जानना काफी नहीं है, मैंने सुना है, मैं केवल सुनना काफी नहीं है, इसे मानना भी है, मानना है। मेरे प्रियो, हम कितने संदेशों को सुनते आए हैं। यहाँ पर रुककर एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम कितने संदेशों को अब तक सुनते आए हैं। सुन सुनकर भूलना काफी नहीं है, केवल सुनना काफी नहीं है। यदि हम केवल सुनते हैं और भूल जाते हैं, या फिर सुनते हैं और चलते नहीं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं, परमेश्वर को नहीं, लोगों को नहीं, विश्वासियों को नहीं, परंतु स्वयं को। अपनी जांच करें, मैं कहाँ हूं। शाऊल ने आज्ञा को सुना और उसके अनुसार चला। हनन्याह ने आज्ञा को सुना, जोखिम उठाकर वो चला। परमेश्वर ने जब हनन्याह से कहा कि तू चला जा, शाऊल तो अन्य जातियों के सामने और राजाओं के सामने और इजरायलियों के सामने मेरा नाम अर्थात यीशु नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ एक पात्र है। हनन्याह ने आज्ञा माना, शाऊल ने आज्ञा को माना। परिणाम क्या हुआ? 9 का 20, इसी 9वें अध्याय के 20 आयत को देखें। लिखा है, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जो कोई आज्ञा को मानता है ना, वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता है। यहाँ पर शाऊल ने आज्ञा को माना, आज्ञा को मानते तुरंत उसके जीवन में परिवर्तन क्या हो गया। जो तो सताने वाला था अब वो बनाने वाला बन गया। जो तो मारने और खत्म करने वाला था अब वो बचाने और उसे बनाने वाला बन गया है। और वो यहूदियों के सामने
इजरायलियों के सामने क्या बात के लिए कहने लगा कि यीशु जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था वो यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब आज्ञा को पालन किया तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यही है कि वो सुसमाचार को सुनाता है। मेरे प्रियो, हम वचनों को सुनते हैं, मानने सुनना काफी नहीं, मानना काफी है। सुनना और मानना, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, उसी को कहा गया है आज्ञाकारिता। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर जब इसके 22 आयत को आप देखेंगे, उस वहां इस रीति से लिखा हुआ है, 9 का 22, प्रेरितों का काम 9 का 22। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। मेरे प्रियो, इस बात का प्रमाण दे देकर कि यही मसीह है, यही मसीह है, इस बात का प्रमाण देने लगा। जानने से मानने वाला शाऊल, उसकी तब्दीली को देखें, जरा परिवर्तन को देखें। क्या हो गया? उससे पहले वो जानता था तोराह के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं व्यवस्था की पुस्तकों के बारे में। अच्छी रीति से ज्ञानी पंडित एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, व्यवस्था क्या कहती है, नियम क्या है, किस रीति से यहूदियों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी है, इजरायलियों पर परमेश्वर की दया, अन्य जातियों के लिए मंदिर में कोई स्थान नहीं, ये सब वो जानता था, परंतु मानता नहीं था। जानता था मात्र। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा उस पर प्रकट हुआ, जिस दिन सुसमाचार के उस तेज को उसने देखा, जिस दिन परमेश्वर की महिमा का दर्शन उसने पाया, उस दिन उसके जीवन में परिवर्तन क्या आ गया? जानने वाले बातों को उसने मानना शुरू किया। इन दोनों के बीच के जो केंद्र है, वहां पर वो आ गया, आज्ञाकारिता में जीने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर व्यवहारिक शिक्षा, एक एक प्रैक्टिकल आपके सामने बात को रखना चाहता हूं। हम कितना जानते हैं? हमारे जीवन में हम परमेश्वर के प्रति, आत्मिक बातों के प्रति कितना जानते हैं, यह बात मायने नहीं रखती। हम कितना जानते हैं, यह हमारे आत्मिकता का चिन्ह नहीं है। जानना मात्र आत्मिकता का प्रमाण नहीं है। जानने और मानने की बीच की समानता को ले आए। लिव ए बैलेंस्ड लाइफ बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। जानने और मानने के बीच के उस केंद्र को पकड़े रहें, स्थिर रहें। पौलुस पहले बहुत कुछ जानता था, परंतु मानता नहीं था। अब वो जानता भी है और मानता भी है। एक उदाहरण और मैं शाऊल के जीवन के संदर्भ में आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ आप निकालें पुराने नियम में पहला शमूएल, पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 आयत की ओर आप देखें। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 आयत। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हमारा विषय क्या है? आज्ञाकारिता। यहाँ पर जिस शाऊल का जिक्र है, वो शाऊल इज़राइल के न्यायों के पश्चात राजाओं में चुने जाने वाला सबसे प्रथम एक राजा है, जिसका नाम शाऊल है। उसे परमेश्वर ने चुना अपने राज्य की उन्नति और विकास और बढ़ोतरी के लिए। शाऊल से यहाँ पर अमालेकियों के जब युद्ध के विषय में परमेश्वर ने कहा, तभी परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया था कि सब अमालेकियों को मार डालना। परंतु उसने कोमलता दर्शाई और कुछ कुछ अच्छी अच्छी वस्तुओं को रख लिया। मतलब परमेश्वर के, ये रखना गलत नहीं था, परंतु परमेश्वर के वचन को नकार देना गलत है, अनाज्ञाकारिता गलत है। उसने आज्ञा को माना नहीं। परिणाम क्या हो गया? उसने कुछ कुछ बातों को रख लिया और राजा को भी रख लिया। ओग को जिंदा रखा, मारा नहीं। और भेड़ बकरियां, पशु और अच्छी अच्छी वस्तुओं को अपने लिए रख लिया। और जब आ, शमूएल जो है वो उसके पास आते हैं,
तो वो कहते हैं कि ये भेड़ों का मिमियाना और ये कहाँ से सुनाई देता है। 14 आयत में लिखा है, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों को अंडरलाइन करें, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस घटना का संदर्भ क्या है? यहाँ पर शाऊल जो राजा है और शमूएल जो वहां उस समय में नबी है, एक प्रकार से कहें तो अगुआ है। अगुए ने राजा से कहा कि अ, अगुए से परमेश्वर ने कहा कि शाऊल से कहना कि सब अमालेकियों को नष्ट करे, किसी पर रहम मत दर्शाए, नाश करे। परंतु शाऊल ने अनाज्ञाकारिता किया, कुछ कुछ को रख छोड़ा। तभी शमूएल शाऊल के पास जब आए, तभी उसको पता चला कि ये तो इसने गलत किया है, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है इसने वही किया है, कुछ को रख छोड़ा है। और वो कहता है, जब शाऊल शाऊल से शमूएल पूछते हैं, शाऊल राजा से शमूएल नबी ने पूछा, तभी शाऊल राजा शमूएल नबी से क्या कहता है कि ये तो मैंने तेरे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए रख छोड़ा है। तभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शमूएल क्या कहता है, देखिए जरा 19 आयत को, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जब अमालेकियों के प्रति परमेश्वर ने अपने क्रोध को भड़काया और उसे नष्ट करने की आज्ञा देकर मनुष्यों में से शाऊल को चुन लिया, तब शाऊल तू विश्वासघाती क्यों हुआ? जब परमेश्वर ने तुझ पर विश्वास किया, तब तूने परमेश्वर के विश्वास को क्यों तोड़ दिया? और देखिए, तूने लूट पर टूट कर जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वो क्यों किया है? परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरी है। मेरे प्रियो, आज्ञाओं को सुनना मात्र काफी नहीं है, जानना मात्र काफी नहीं है। ना केवल जानना और सुनना हमारे आत्मिकता का ये प्रमाण नहीं है, परंतु आत्मिकता का प्रमाण क्या है? आज्ञाकारिता। और इसलिए वो कहते हैं कि 21 आयत देखें, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों गाय बैल और थार नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा को के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को लेके आए हैं। बहाना देखिए क्या लगा रहा है, परमेश्वर की आड़ ले रहा है, परमेश्वर की आड़ में अपनी मनमर्जी चला रहा है। मेरे प्रियो, सावधान हो जाएं। सेवकों से परमेश्वर यह संदेश देना चाहते हैं, हम प्रभु की सेवा करने वालों से परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की आड़ में अपनी मनमर्जी को मत चलाएं, अपनी इच्छाओं को पूरा मत करें। यहाँ पर शाऊल ने यही किया, परमेश्वर के बलि चढ़ाने की बात को तो रखा, परंतु उसके मन में खुद में यह इच्छा थी कि ये उत्तम उत्तम वस्तुएं मैं मेरे लिए रख लूं, मेरे बहुत काम आएंगे। परंतु परमेश्वर की आज्ञा थी कि बच्चों तक पर दया मत दर्शाना, सबको नष्ट करना। स्मरण रखें, यहाँ पर यह नहीं है कि परमेश्वर निर्दयी है। परमेश्वर ने अमालेकियों को मन फिराने के लिए पर्याप्त समय दिया, परमेश्वर ने अमालेकियों को बच जाने के लिए पर्याप्त समय और मौके दिए, परंतु अमालेकियों ने मन फिराना ना चाहा, विश्वास करना ना चाहा। परमेश्वर ने उसके अविश्वास के कारण उनके कामों का पलटा उन्हें दिया, वो नष्ट होने के योग्य ठहराए गए और नाश करने के लिए शाऊल को चुना, परंतु शाऊल इसमें विफल हुआ। और इसके जवाब के रूप में 22 आयत जो हमने पढ़ा है, शमूएल कहते हैं, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर की दृष्टि में भेंट इतनी महत्वपूर्ण है, या फिर कि जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, या फिर अपनी बातों को या फिर आज्ञाओं के पालन करने वालों से प्रसन्न होता है? स्मरण रखें, हम आराधना की भेंटों को चढ़ाते हैं, अच्छा है, ये गलत नहीं है, परंतु यदि उसमें अनाज्ञाकारिता के साथ चढ़ाया जा रहा है, वो भेंट स्वीकार नहीं होगी। आराधना के संबंध में हम अपने अपने जीवन को जांचें। रविवार इतवार के दिन ही नहीं, परंतु प्रतिदिन प्रतिभोर सुबह जब उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, किस मनसा से, किस क्या बोलेंगे, विचारधारा से हम प्रभु के सन्मुख में भेंट को ले जाते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेढ़ों की चर्बी बैलों से उतना प्रसन्न नहीं होता, बलियों से परमेश्वर उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। भेंट चढ़ाना आत्मिकता का प्रमाण नहीं है, भेंट को लेकर जाना आत्मिकता का प्रमाण नहीं है, दान स्वरूपी धन देना ये आत्मिकता का प्रमाण नहीं है, परंतु आत्मिकता का प्रमाण क्या है? आज्ञाओं को पालन करना। अब स्मरण रखें,
मेरा कहना यह नहीं है कि भेंट चढ़ाना गलत है या दान देना गलत है या ऑफरिंग के समय में खुल्लम खुला जितना भी हम चाहते हैं वो अ, थैली में डालना गलत, ये गलत नहीं है, ये अच्छा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है इसमें आज्ञाकारिता के साथ यदि आप करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। लिखा है, सुन, मारना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। दोनों बातें यहाँ पर शामिल है जो याकूब की पत्री में हमने पढ़ा है। याकूब 1:22 में हमने क्या पढ़ा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। यहाँ पर शाऊल से शमूल नबी क्या कहते हैं? सुन, मानने वाले बनो। मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है, और कान लगाना यानी कि सुनना, मानना और सुनना ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी विश्वास के जीवन में विश्वासियों को इतना मतलब ऐसा मन में विचार आना शुरू होता है, अरे मैं तो इसके बारे में जानता हूं ना, मुझे तो पता है। परंतु परमेश्वर प्रतिदिन उसी वचन के द्वारा, या आपसे आज आपने ये वचन सुना, परंतु आज से 10 साल बाद या फिर 10 साल छोड़िए, एक हफ्ता बाद जब आप खुद उसको पढ़ेंगे, परमेश्वर अलग रीति से आपसे बात करेंगे। ये परमेश्वर के वचन की खूबसूरती है मेरे प्रियो। ये हमारे आवश्यकताओं के मुताबिक हमसे बातें करता है। और यहाँ पर परमेश्वर आज हमसे क्या बात करता है? सुनना जरूरी है और मानना महत्वपूर्ण है। इन दोनों का होना जरूरी है। जिस रीति से एक गाड़ी को चलने के लिए दो चक्कों का, ट्रेन को चलने के लिए दोनों तरफ के चक्के चाहिए ना, या फिर ट्रेन को अगर चक्के दोनों तरफ के हैं और उसके पास पटरी नहीं है चलने के लिए, तो वो ट्रेन को चला नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से यदि केवल हम सुन ही रहे हैं या फिर केवल हम जो कुछ जानते हैं उसी को मान रहे हैं और सुनना नहीं चाहते, तो ये दोनों प्रकार की विचारें गलत हैं। सुनना भी है, मानना भी है। इन दोनों के मध्यस्थता के जो इन दोनों का केंद्र बिंदु है उसे कहा गया है आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करना। मानना उत्तम है भेंटों को चढ़ाने से, और कान लगाना श्रेष्ठ है मेढ़ों की चर्बी से। यीशु मसीह के उन शब्दों को देखें। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से, जो यहूदी पंथ में से विश्वास में आए थे, उनसे क्या कहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 31 आयत में आप देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 आयत में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, हम उसके वचन में बने रहें। यूहन्ना 14:15, मैं जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब महान आज्ञा दी है ना, उस आज्ञा में क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? जाओ, सारे संसार में जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। मानना सिखाओ, केवल जानना मत सिखाओ, मानना सिखाओ। परमेश्वर की आज्ञा में से ये श्रेष्ठ आज्ञा, महान आज्ञा यही है। और इस आज्ञा के जो महत्वपूर्ण बात मुझे जो बहुत स्पर्श किया है, वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती 28 उसका उसका आ, अंतिम आयत देखें, 20 आयत, मत्ती 28 का 20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सुनना और मानना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच में हम आ जाएं, हम अपने जीवन को जांचें, मैं क्या आज्ञाकारिता में जी रहा हूँ क्या। बहुत से और भी सच्ची घटनाएं हैं। आज्ञा सुनकर मानने वाली एक बहन की गवाही है। प्रभु ने चाहा तो समय रहते हम फिर इस बातों पर भी विचार करेंगे। आज्ञाकारिता आत्मिकता का प्रमाण है, ना कि ज्ञान और केवल जानना या केवल सुनना। ये केवल शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी सुनने सुनने के लिए ही तैयार रहते हैं परंतु मानना नहीं चाहते, या फिर जो जानते हैं वो मानने के लिए तैयार रहते हैं वो और सुनना नहीं चाहते। ये दोनों प्रकार की विचारधाराएं गलत हैं। हम अपने अपने जीवन को जांचे जरा, क्या मेरे जीवन में आत्मिकता का यह चिन्ह जो आज्ञाकारिता है दिखाई देता है? हम अपने जीवन को जांचे, आत्मिकता का चिन्ह आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता सुनने और मानने के केंद्र के रूप में देखा गया है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन दोनों के बीच के उस संतुलन को बनाकर चल सकें। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। छोटे संदेश से भी प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रार्थना करें आने वाले दिनों में मेरे जीवन में परमेश्वर की जो इच्छाएं और योजनाएं हैं वे पूरी हों, और प्रभु अपने मार्ग में अपने राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अधिकाधिक मुझे उपयोग करते रहें। इन्हीं प्रार्थना की उम्मीदों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ
विराम देता हूं आप सबको। जय मसीह की। धीरज से सुनने के लिए धन्यवाद। यदि परमेश्वर ने आपसे बात की है तो जरूर एक निर्णय ले और उस केंद्र पर आए जो आज्ञाकारिता है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन।